नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज़ दोस्तों, उसमें ये वीडियो होने वाला हमारा सेशन होगा आपका 20वां। आपने पिछले सेशंस अगर नहीं देखे हैं तो आप सारे के सारे सेशंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए सेट 20 पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहा गया है? यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस है। इस तरीके से आपको अगर दिया जाता है प्रश्न तो क्या करना होगा, इसको देखते हैं। कहा गया आपसे समीकरण 208 माइनस 4 प्लस 3 भागे 23 गुणे 57 का मान क्या होगा। तो देखिए, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न देता है, जैसा कि पिछले सेशन में दिया था केवल 2 मान को बदलना था, लेकिन यहाँ पे सारे मान को बदलना है। और जब इस तरीके का कोई प्रश्न आपको देता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस मान से जिसको बदलने के लिए, यानी जहाँ पे प्लस है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ डिवाइड हो जाएगा, जहाँ गुणा है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ भाग है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन में बात कर लेते हैं। तो पहले माइनस है, माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड के जगह पे हो जाएगा माइनस, और मल्टीपल के जगह पे हो जाएगा प्लस। तो अब देखिए, जब भी इस तरीके कोई मान होता है तो यानी आपका नया जो बन जाएगा समीकरण वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और सेम मैंने जो आपको बताए थे पिछले वीडियो में, हमें BODMAS का नियम लगाना है। सबसे पहले आपको डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करना है। इस बॉक्स को अगर सॉल्व करेंगे तो 4 से कटेगा ये 5 और 2 52 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 3 का, और यहाँ पे देखिए इनको घटा देते हैं तो आपका मान जो बड़े है वो 57 का, तो प्लस का वैल्यू बचेगी। यहाँ पे घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 3। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 और प्लस कितना हो जाएगा 34। तो इस मान को आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, यानी 190। तो दोस्तों इस समीकरण का मान हो जाएगा आपका 190। तो इस तरीके के प्रश्नों को हमें ऐसे ही करना होता है। जो फर्स्ट बार प्रश्न आता है, देखिए मैं उसमें आपको टाइम देता हूं, क्योंकि आपको समझाना है कि किस प्रोसेस से आपको इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है और कैसे सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका दिया गया है एक श्रृंखला है, सीरीज है, उसमें रॉन्ग टर्म्स छांटना है। कहा गया श्रृंखला में कौन सी संख्या असंगत है। चलिए देख लेते हैं। वो सीरीज आपकी है 1 4 3 16 5 32 7 और 64। अब आपसे कहा गया कौन सा रॉन्ग टर्म्स है, तो 4 ऑप्शन आपका दिया होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी इतनी बड़ी सीरीज हो तो कोशिश करके उसमें 2 सीरीजें देखा करिए, ज़्यादातर में 2 सीरीजें बनती। कैसे, देखिए 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, क्योंकि आप देख रहे हैं एक मान बहुत बड़ा था एक छोटा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना हो रहा है आपका +2 की एक सीरीज चल रही। दूसरी देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 4 से 16 4 बार में हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 बार में, तो इसका मतलब गड़बड़ी यहीं कहीं है। तो पीछे से देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें तो 16 दूना 32, 32 दूना 64, और यहाँ पे जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए।
8 दूनी 16 होना चाहिए, तो यहाँ 4 के बजाय क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो दिए गए में जो संख्या संगत है वो दोस्तों 4 है। दिए गए ऑप्शन में आप 4 का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है पासे की स्थिति को देखकर बताएं। एक पासा है आपका, अभी बनाएंगे। पासे यानी डाइस सा प्रश्न है आपका। पासे की स्थिति को देखकर बताएं कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। चलिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डाइस देखना पड़ेगा कि आखिर में उसमें एक पासा है कि दो पासे हैं कि संख्या ज़्यादा है। तो जो आपके पास पासा दिया गया वो दोस्तों केवल एक दिया गया। और मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया है, जब आपका एक पासे के फिगर दिया होता है तो वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डाइस का नियम लगाना होगा। स्टैंडर्ड डाइस का नियम कहता है इनकी सतहों का योग 7 होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है, इनकी सतहों का योग 7 नहीं दिखता है, तो आपके वे सारे नंबर होते हैं जो छिपे हुए होते हैं सभी सतहों पे। तो ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन भी ले लीजिए। देखिएगा ऑप्शन क्या कहा गया। ऑप्शन में दिया गया 4, 3, 2 या 3 या 4 और कोई नहीं। चलिए, जब भी इस तरीके कोई प्रश्न हो तो आपको समझना क्या, ऐसे प्रश्न में अपवादित प्रश्न ऐसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 6 भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या है कि स्पेशल डाइस का अपवाद वाला जो नियम हमने आपको बताया था, यानी वे सारे नंबर जो छिपे हुए हैं। तो देखिए कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में हम सी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं देता तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगाते हैं, किसी एक परफेक्ट को नहीं बता सकते। अगर मान लीजिए हाँ, तो इसने पूछा था कि 1 के विपरीत सतह पे क्या है, अगर ये 5 पूछ लेता तो आप 2 लगा देते, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये सबके लिए नियम है, चाहे वो 1 का पूछे, चाहे 6 का पूछे, चाहे 5 का पूछे, सभी स्थितियों में आंसर आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आपने डाइस का नहीं देखा है कॉन्सेप्ट, या आपने प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाइस चैप्टर को देख लीजिए और समझ लीजिए सारे प्रश्न बनने वाले प्रश्नों के तरीके को। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है 4 पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री अपने माता पिता के साथ रहते हैं। एक पुत्र की एक पुत्री और एक पुत्री और एक पुत्र है। एक पुत्र की एक पुत्री और एक पुत्र है। अन्य पुत्रों में से प्रत्येक की 2 पुत्रियां हैं। प्रश्न को ऐसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो वहाँ पे कोई भी लाइन मिस हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, तो पूछा गया परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं।
अच्छा प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न बनता है तो आपको अपने हिसाब से कुछ भी नहीं सोचना है, जितनी जानकारी दी है केवल उन्हीं को बनाना है। तो आइए, सबसे पहले क्या बात किया गया, माता पिता। तो एक परिवार में अगर हम बात करते हैं माता पिता के लिए, तो मान लीजिए माता पिता जो होंगे ये आपका परिवार है, और इसमें पिताजी प्लस मान लीजिए और माताजी को माइनस मान लीजिए। अब इसके बाद 4 पुत्र बनाए गए, यानी इसी परिवार में कितना है आपके पास, 4 पुत्र हैं। और एक क्या है, एक अविवाहित पुत्री भी है, तो पुत्री माइनस कर दीजिए और पुत्रों को प्लस बना दीजिए, क्योंकि हमें परिवार में महिलाओं की काउंटिंग बताना, पूरे परिवार में सदस्यों नहीं बताने। अब कहा गया एक पुत्र की एक पुत्री, तो इसको मान लीजिए इसका क्या हो गया, एक पुत्र और एक पुत्री हो गया। फिर बाकी अन्य के बारे में क्या कहा गया, सबकी क्या है, 2-2 पुत्रियां हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा, और ये अविवाहित है तो इसकी कोई बात ही नहीं हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, तो परिवार में 9 महिला सदस्य हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इनके बच्चे तो इनकी वाइफ भी होंगी, तो यहाँ पे 4 और आप जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। जब तक वो नहीं कहता है तब तक आपको नहीं अपने आप से कुछ भी सोचना है, क्योंकि पहले दिमाग में हमारे यही आएगा कि ये सब चारों विवाहित है तो इनकी 4 पत्नियां भी हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, 9 + 4 जोड़ देंगे और आंसर आपका ऑप्शन में 13 होगा। तो आप इसको 13 को टिक कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसने ये जानकारी नहीं दी है कि इनकी वाइफ्स हैं या उनकी बहुएँ हैं कि नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर नहीं सोचना आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो दोस्तों सेशन को शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए। प्रश्न में कहा गया, दी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। दी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। चलिए भाई आकृति बना लेते हैं, किस तरीके से दी गई है। ये आपके पास है ये आकृति, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। तो चलिए त्रिभुजों की संख्या काउंट कर लेते हैं। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न होता है तो समझिएगा मेरी बात को, छोटे छोटे पैटर्न से हम पकड़ेंगे। पहले इस वाले भाग को देखिए, तो इसमें आपको जहाँ पे भी इस तरीके का कोई भी आकृति दिखाई देती है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 होती है। यहाँ पे देखें 1 2 जोड़ देते हैं, 1 2 मिला के कितना हो जाता है 3, यानी 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 3। यही सेम आकृति इधर भी है, तो इसमें भी बात करेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ पे बात करेंगे तो आप 1 हो जाएगा, तो 3 + 3 + 1 यानी अभी हो गई 7। अब इसके बाद देखिएगा, जब हम 3 की बात करेंगे तब यहाँ पे देखिए कितने त्रिभुज बन जाएंगे आपके। यहाँ से देखिएगा ये चीज़, ये आपका बन जाएगा 1, फिर इधर से आपका ये उठेगा और ये बन जाएगा आपका 2, और यही बात अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो देखिएगा यहाँ से ये बन जाएगा आपका तीसरा, और यही बात करेंगे तो हो जाएगा चौथा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया आपका 7 + 4, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, और ये पूरा सबसे बड़ा वाला हो जाएगा 1, तो आपका कितना हो जाएगा 11 + 1 हो जाएगा 12। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 12। तो जैसे कि आप मान लीजिए त्रिभुजों के आसपास गिन लेते हैं, तो जब वहाँ पे ऑप्शन आपका दिया होता तो ऑप्शन के नियर अबाउट में भी अगर पहुँचते हैं तो आपका आंसर सही हो जाता है। बाकी मैं पूरी तरीके से आपको त्रिभुजों को गिनने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्ग को गिनने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आयत का सेशन में चर्चा करूँगा, या पुरानी वीडियो आप देखेंगे चैनल पे तो शायद आपको मिल जाएगा वहाँ पे फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।